एक घंटे से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद 22 महीने से गर्भवती हथनी ने आखिरकार एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे ही दिया। इस नज़ारे को देखते ही हाथियों का पूरा झुंड तुरंत पास आ गया और अपने बड़े बड़े शरीरों से एक दीवार जैसी बना ली ताकि उस कमज़ोर बच्चे को बचाया जा सके। अपने परिवार की इसी सुरक्षा के बीच वो छोटा हाथी अपने जीवन के सबसे नाजुक शुरुआती पलों को आराम से गुजार पाता है। लेकिन इस बेचारे बच्चे का जन्म ही एक बहुत बड़ी मुसीबत के वक्त हुआ है, क्योंकि इस समय अफ्रीका के मैदानों में सबसे खतरनाक सूखे का मौसम चल रहा है। अफ्रीका का सूखा बहुत लंबा और झुलसा देने वाला होता है। महीनों तक बारिश न होने से नदियां सूख जाती हैं, घास फूस और पेड़ मुरझा जाते हैं और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस इलाके में पानी मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। पानी पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले अफ्रीकी हाथियों के लिए इस सूखे का मतलब है भूख और प्यास की दोहरी मार। छोटे बच्चों में झेलने की ताकत कम होती है, वो ज़्यादा देर बिना पानी के नहीं रह सकते। हर साल सूखे में कई बच्चे सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर पानी नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि बड़े और ताकतवर हाथी भी पानी न मिलने की वजह से प्यास के मारे अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए इस झुंड को कैसे भी करके जल्द से जल्द पानी का कोई बड़ा ठिकाना ढूंढना ही होगा। इन सूखे मैदानों में टिके रहने के लिए अफ्रीकी हाथियों का शरीर और उनकी पुरानी आदतें ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। हाथियों के पास ज़मीन पर रहने वाले जीवों में सबसे तेज़ सुनने की ताकत होती है। उनके बड़े बड़े कान न केवल शरीर को ठंडा रखते हैं, बल्कि कई किलोमीटर दूर बहने वाले पानी की हल्की सी हलचल को भी भांप लेते हैं। सूखी ज़मीन के नीचे बहते पानी की वो बारीक आवाज़ जिसे इंसान कभी नहीं सुन सकता, हाथियों को बिल्कुल साफ सुनाई दे जाती है। साथ ही उनकी लंबी और लचीली सूंड में हजारों मांसपेशियां होती हैं और उनकी सूंघने की शक्ति भी कमाल की होती है। इसकी मदद से हाथी हवा में मौजूद हल्की सी नमी को भी पहचान लेते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पानी किस तरफ है। इसके अलावा हाथियों के झुंड में गज़ब का तालमेल और पुरखों का तजुर्बा होता है। झुंड की बूढ़ी हथिनियां इस बंजर इलाके का चलता फिरता नक्शा होती हैं। उन्हें सूखे मैदान में छिपे हुए पानी के हर एक गड्ढे का पता अच्छे से याद होता है। पानी की तलाश में चलते चलते हाथी लगातार अपने पैरों से ज़मीन को ठोकते हैं और अपने दांतों से सूखी कड़क मिट्टी को खोदते हैं ताकि अपनी समझ से ज़मीन के नीचे की नमी का पता लगा सकें। जब वो किसी सूखी नदी के पास पहुंचते हैं तो सब मिलकर रेत और मिट्टी को गहराई तक खोद डालते हैं ताकि नीचे से रिसने वाला पानी निकाला जा सके। भले ही कड़कती धूप लगातार मैदान को झुलसा रही हो और थकान व प्यास हर पल हर एक हाथी की हिम्मत तोड़ रही हो, लेकिन ये झुंड एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो हवा की नमी और ज़मीन के नीचे से आ रहे पानी के इशारों के भरोसे अपनी तजुर्बेकार बूढ़ी हथनी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। आखिरकार एक बहुत लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद ये झुंड इस बंजर इलाके को पार करके पानी का एक साफ और ठंडा गड्ढा ढूंढ ही लेता है। ठंडे पानी ने उनकी कई दिनों की प्यास बुझाई, थक चुके झुंड को चैन मिला और उस नन्हे हाथी को भी जीने का एक नया रास्ता मिल गया।